जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सीरीज चल रही थी फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की, उसमें के मैंने 80 नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुके थे। ठीक है, अब आगे के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं 81 से, आइए इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और क्योंकि आप लोगों का जो है, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के ही कारण जो है इस चैनल पर 7000, ठीक है, 7000 फैमिली पूरी हो चुकी है, 7000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्यार जो है बरसाते रहिए चैनल पर और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और अपने घर पर माँ बाप का जो है अपने सपना पूरा कीजिए, और जो भी आपको करना हो, ठीक है, वो अपने मन से और लगन से करिए। अपना एक लक्ष्य जो है बांध लीजिए। ठीक है, उसी लक्ष्य पर आप जो है निशाना साधिए। अर्जुन की तरह आपको निशाना साधना है, केवल आपको मछली दिखनी चाहिए। ठीक है, मछली का मतलब है केवल आपको लक्ष्य दिखना चाहिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, क्या तो 81 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, आप ऊपरी श्वसन पथ को साफ करने के लिए एक होगा, यानी कि अगर आपका जो श्वसन पथ है, यानी कि जहाँ से श्वसन क्रिया होती है, उसको हम साफ़ करना है। ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए गंदगी लग गई या फिर कुछ भी हो गया वहाँ पे, तो उसको साफ़ करने के लिए हमको क्या ज़रूरी है, क्या होगा, मतलब क्या करना होगा। यानी कि खांसी से साफ़ होता है या फिर छींक से या हिचकी से या जम्हाई से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, खांसी, हिचकी और जम्हाई या फिर छींक, इनमें से आपको इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, छींक। ठीक है, क्योंकि जब छींक आती है तो देखिए जो भी गंदा पदार्थ होता है, ठीक है, वो आपके जो है श्वसन पथ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 82 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रेरणा के दौरान, अब यहाँ पे देखते हैं आगे इसके जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में देखते हैं। प्रेरणा के दौरान वक्षीय आयतन में कमी होती है, वक्षीय दबाव कम हो जाता है, या फिर बाहरी इंटरकोस्टल शिथिल हो जाते हैं, डायफ्राम शिथिल हो जाता है और कम हो जाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वक्षीय दबाव जो है, जब भी आप प्रेरणा के दौरान क्या होता है आपका वक्षीय, वक्ष का मतलब वक्ष स्थल होता है, जो सीने का स्थान होता है, जहाँ पे सीना होता है। ठीक है, तो वक्षीय दबाव प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, प्रेरणा, जब भी प्रेरणा होगी तब प्रेरणा के दौरान वक्षीय दबाव कम हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा 83 नंबर का। वास्तविक गैस विनिमय कहाँ पे होता है, आपको बताना है कि वास्तविक गैस विनिमय कहाँ होता है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा श्वास नली या फिर डायाफ्राम या फिर ब्रोंकाई या फिर एल्वियोली। तो गैस विनिमय मैंने आपको बताया था, एल्वियोली क्या होता है मैंने बताया था आपको, अगर आपने पिछली सीरीज का वीडियो देखा है, ठीक है, इससे पहले वाला पार्ट देखा है, तो उसमें मैंने एल्वियोली को जो है बताया था कि जो आपकी मान लीजिए ये श्वसन पथ है, ठीक है, और यहाँ से उसके बाद मान लीजिए ये आपका जो है इस प्रकार की कुछ संरचनाएं, जैसे कि यहाँ से ये निकल के आया, ठीक है, और फिर ये गुच्छे की भांति, मतलब गुब्बारे की भांति इस प्रकार से गुच्छे जो थे, ठीक है, इनमें आपका जो है जब श्वास या हवा जाती थी तब ये फूलते थे। ठीक है, तो यही एल्वियोली थे, मैंने बताया था एल्वियोली। तो वास्तविक गैस का विनिमय कहाँ पे होगा, तो गैस यानी कि हवा, गैस का मतलब हवा की बात हो रही है, तो गैस का विनिमय कहाँ होता है, एल्वियोली में होता है। इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियोज आपको डेली बाई डेली देखने को मिलती रहें। ठीक है, और सेशन को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और वो भी इस वीडियो से जुड़ सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, तो शंख का कार्य देखते हैं यहाँ पे कि शंख जो होता है, शंख का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस की मदद से यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके ऑप्शंस क्या है कि नासिका और मुख गुहाओं को अलग करने के लिए, शंख का कार्य नासिका और मुख गुहाओं को अलग करने के लिए, या फिर अधिक वायु संचलन की अनुमति देने के लिए, सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, या फिर आपका है रोग जनकों और मलबे को फंसाने के लिए, और गर्म हवा को और पानी को हटाता है आपका शंख जो गले में होता है। ठीक है, शंख उसका क्या कार्य होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अधिक वायु, यानी कि आपकी जो अधिक से अधिक वायु संचलन की अनुमति देगा। ठीक है, कौन, शंख, जिस शंख देने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाएगा। ठीक है, सतह क्षेत्र जो भी होगी, ठीक है, हवा आने के लिए उसको बढ़ाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा आपके फेफड़ों में
प्रवेश कर पाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि 85 नंबर का क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के लिए रसायनग्राही पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के लिए रसायनग्राही पाए जाते हैं कैरोटिड धमनी में, महाधमनी में, या फिर फेफड़े में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे बात करें श्वसन तंत्र की, तो आपका राइट आंसर जो है आप ऑब्वियस सी बात है कि इसका राइट आंसर आपका फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के लिए रसायनग्राही कहाँ पे पाए जाते हैं, तो फेफड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, फेफड़े में पाए जाते हैं, फेफड़े को लंग्स कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है बैरल चेस्ट। ठीक है, बैरल चेस्ट से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है कि एल्वियोली की लोच कम हो रही है, गैसों की का अत्यधिक विनिमय होता है बैरल चेस्ट, या फिर टीबी होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, वो हो जाएगा कि एल्वियोली की लोच जो है वो कम हो रही है। ठीक है, यानी एल्वियोली जो गुच्छों की भांति जो संरचनाएं होती थी फेफड़ों के अंदर, इनकी लोच जो है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब है बैरल चेस्ट। ठीक है, बैरल चेस्ट का मतलब है कि एल्वियोली की लोच जो है वो ढीले पड़ रहे हैं, लोच उनकी कम हो रही है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर आ हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, बैरल चेस्ट का मतलब ही यही होता है कि एल्वियोली की लोच कम हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 87 नंबर का आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन जो है किससे बंधती है, यानी कि अगर रक्त कोशिका है आपकी, ठीक है, रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन जो है किसके द्वारा बंध कर जाती है, तो आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है, ऑक्सीजन को ले करके दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जाता है। तो रक्त यानी कि ऑक्सीजन किससे बंधती है, तो रक्त में यानी कि रक्त की कोशिका में, यानी कि रक्त या ब्लड में, खून में, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें जो है ऑक्सीजन जो है बंध करके अगली जगह पर चली जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है खड़े होने पर श्वसन होता है। अगर आप खड़े हो गए तो श्वसन उच्च होगा या निचला होगा, फिर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जैसे बैठने पर है वैसे खड़े होने पर है, तो या अपरिवर्तित रहेगा, या फिर उच्च, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर बताना है आपको। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा उच्च, यानी कि जब खड़े होते हैं तो आपका श्वसन जो है तेज गति से होता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का। रक्त और कोशिकाओं के बीच में, यानी कि खून, ठीक है, और कोशिकाओं के यानी कि सेल्स के बीच में गैस विनिमय कौन सा कहलाता है, आंतरिक श्वसन, या फिर फुफ्फुसीय संवातन, या बाह्य श्वसन, या गैस परिवहन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए रक्त और कोशिकाएं, या आपके रक्त खून के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको ट्रिक्स याद रखना है कि रक्त और कोशिकाएं, ठीक है, ये अंदर रक्त होता है कि नहीं, ब्लड आपका खून जो है धमनियों के अंदर या फिर सिराओं के अंदर बहता है, तो ये आपका जो है अंदर बहता है ना, बाहर तो बहता नहीं है कि आपके जो है स्किन है, स्किन के ऊपर बहता हो खून। तो रक्त जो है आपकी अंदर बहता है धमनियों के। ठीक है, तो अंदर से आपको याद रखना है कि आंतरिक मीन्स होता है अंदर। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंतरिक श्वसन। ठीक है, आंतरिक श्वसन, इससे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इसकी अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्वर यंत्र ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है। आपका जो स्वर यंत्र होता है वो ध्वनि कैसे, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वॉइस का मतलब होता है ध्वनि, और बॉक्स का मतलब ऐसा बॉक्स जहाँ से ध्वनि निकलती हो। तो स्वर यंत्र से ध्वनि निकलती है। तो स्वर यंत्र ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न करता है आपको बताना है, यानी कि सूझ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अब आप खुद ही देख लीजिए कि सा नंबर का ऑप्शन जो है किसी भी प्रकार उचित बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा ना। सूझ जाता है इससे क्या मतलब है, यहाँ पे स्वर यंत्र सूझ जाता है इससे क्या मतलब है। फोल्ड खुले और बंद होते हैं, आराम करते हैं और सिकुड़ते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो जो स्वर यंत्री ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है, कंपन के द्वारा। अगर कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होता है जब, ठीक है, तब जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे, शरीर का वह भाग जिसमें नाक, मुंह, ग्रसनी, एपिग्लॉटिस, स्वर यंत्र और श्वासनली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जिसमें नाक हो, ऐसा भाग बताना है जिसमें नाक, मुंह, ग्रसनी और एपिग्लॉटिस, स्वर यंत्र और श्वासनली सभी चीज़ें होती हैं। उस भाग को हम क्या कहते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर अपर क्वाड्रेंट, या नेजल कैविटी। तो आपका जो 91 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि जो भी ये मुंह, ग्रसनी जो होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ये आपका जो है गला हो गया। ठीक है, गला के बाद जैसे ये आपका ये फेफड़े वगैरह हो गए। ठीक है, ये फेफड़े वगैरह हो गए, फिर उसके बाद नीचे की संरचना हुई। तो ये जो आपका जो है एपिग्लॉटिस हो गया, और ग्रसनी, ये जो ग्रसनी, ठीक है, जहाँ से खाना जाता है अंदर, ठीक है, भोजन जाता है, और एपिग्लॉटिस जहाँ से जो है आपका
हवा जाती है, ठीक है, वायु जाता है। और फिर स्वर यंत्र जो यहाँ गला पे और मुंह, ठीक है, मुंह भी ऊपर और नाक, ठीक है, ये आप लीजिए, मान लीजिए आपका मुंह है और ये फिर मुंह में यहाँ पे नाक होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कहाँ पर है, आपके शरीर के ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर यानी कि ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये अपर का मतलब ऊपर होता है और ऊपर का रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है श्वसन तंत्र, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे 92 नंबर का ये रहा, संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के निम्न उपाय हैं। अगर संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं कि संक्रामक रोग ना फैलें। सबसे पहले आपको सूचना जो है पता होनी चाहिए, नोटिफिकेशन होना चाहिए कि संक्रामक रोग मतलब किस तरीके से फैला है, ठीक है, बैक्टीरिया से फैला है या वायरस से फैला है या किस चीज़ से फैला है, तो सूचना होनी चाहिए। प्रतिरक्षण, फिर जो है पृथक्करण, आइसोलेशन उसका करना चाहिए, ठीक है, आइसोलेटेड होना चाहिए। फिर प्रतिरक्षण का मतलब इम्यून सिस्टम आपको मजबूत करना चाहिए, ठीक है। तो सारे जो है ऑप्शंस राइट नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 93 नंबर का, आंत, ठीक है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, आंत, ज्वर, विसूचिका, पेचिश, अतिसार आदि के रोगी के मल मूत्र का निःसंक्रमण करने के उपयोग में आता है। कौन आता है? तो कार्बोलिक एसिड। इसको आपको याद रखना है कि आंत हो या फिर ज्वर हो या विसूचिका हो, पेचिश, अतिसार हो या आदि के मतलब इन सब के आदि के रोगी के मलमूत्र का निःसंक्रमण अगर करने हैं तो उसके करने के उपयोग में कौन आता है? कार्बोलिक एसिड आता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा आता है? कार्बोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा 94 नंबर का, डिफ्थीरिया फैलता है किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा, वायरस के द्वारा या फंगस के कारण। तो डिफ्थीरिया हमेशा किसके द्वारा फैलेगा? जीवाणुओं के कारण, ठीक है। डिफ्थीरिया रोग जो होता है वो जीवाणुओं के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग का उद्भवन काल, यानी कि खसरा रोग जो है उसका उद्भवन काल क्या है, कितने दिन में जो है उद्भव होता है, ठीक है। तो खसरा रोग जो होता है, खसरा के बारे में बात करें तो आपके शरीर पे जो है लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है, और आपका जो है खांसी हो गया, ठीक है, मुंह में सफ़ेद धब्बे होना और खांसी, ठीक है, बुखार, ये सारी चीज़ें जो है, सॉरी खांसी नहीं, यहाँ पे बुखार, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है इसके लक्षण होते हैं खसरा रोग के। तो इसका उद्भवन काल क्या होता है? तो इसका जो 95 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा 7 से 14 दिन में इसका उद्भवन काल होता है किसका? खसरा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, डिक टेस्ट किया जाता है। डिक टेस्ट कब करते हैं हम? स्कारलेट ज्वर होने पर या मम्स होने पर या कुकुर खांसी होने पर या फिर डिफ्थीरिया होने पर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कारलेट ज्वर होने पर, ठीक है। स्कारलेट ज्वर होने पर हम डिक टेस्ट करते हैं। कौन सा ज्वर होने पर? स्कारलेट। अब स्कारलेट ज्वर की बात करें अगर, तो इसका जो है हम सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो बताएंगे क्योंकि ये टॉपिक लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। तो स्कारलेट ज्वर क्या होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, आपको केवल इतना याद रखना है कि स्कारलेट ज्वर होने पर हम कौन सा टेस्ट करते हैं? डिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर है चिकन पॉक्स का उद्भव काल। अभी खसरा का उद्भव काल आपने देखा 7 से 14 दिन, तो चिकन पॉक्स का उद्भव काल आपको बताना है। 97 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 दिन। अब चिकन पॉक्स की बात करें तो इसे आप जो है गांव में छोटी माता भी कहते हैं, जैसे छोटी माता निकल आई हैं, या फिर इसको जो है अगर हम उस तरीके से कहें तो आप जो है इसे चेचक भी कह सकते हैं, ठीक है, चेचक। तो चिकन पॉक्स जो होता है, चेचक माने यानी कि शरीर में लाल लाल दाने जो है छोटे छोटे गंदगी से होता है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स में दाने निकल आते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे चिकन पॉक्स यानी कि छोटे छोटे दाने पूरे शरीर में निकल आते हैं, तो ये चिकन पॉक्स होता है। इसका उद्भव काल 10 से 12 दिन होता है, ठीक है। और खसरा का उद्भव काल 7 से 14 दिन मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 दिन। अगला क्वेश्चन है जो नेत्र की भांति इंद्रियाँ क्या, यानी कि नेत्र की भांति जो इंद्रियां आपकी होती हैं, कौन कौन सी इंद्रियां जो है ज्ञानेंद्रियां जिसे कहते हैं, ठीक है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। कितनी होती हैं? एक होती है आँख, ठीक है, दूसरी होती है कान, फिर आँख, कान, फिर नाक हो गया, ठीक है, और आपका जीभ, और फिर आपका स्किन यानी कि त्वचा। अगर बात करें इंग्लिश की तो आँख मतलब आई हो गया, आपका ईयर हो गया, फिर नोज़ हो गया, फिर टंग हो गया और फिर स्किन हो गया, ठीक है, त्वचा स्किन हो गया। तो इसमें देखिए नेत्र यानी कि नेत्र तो एक आपका हो गया आँख, ठीक है। नेत्र की भांति और कौन सी इसमें से इंद्रियां हैं? ऑप्शन में आपकी दी गई। दांत आपकी इंद्रियां तो है नहीं, दांत देखिए ऊपर ऑप्शन में कहीं नहीं है। बाल भी नहीं है, तो कौन सा है? कान, ठीक है, कान।
कान मैंने यहाँ पे लिखा है, आँख के बाद कान होता है, ठीक है। और यहाँ पे नाक, जीभ, त्वचा में कहीं दांत और बाल तो है नहीं, तो आपका मतलब नेत्र तो आपका इंद्रिया है और नेत्र की भांति कान भी आपका इंद्रियों में आता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आ रहा हो, मैं तब समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है जब आप लाइकों की संख्या बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। कि अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आप जो है वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मतलब वीडियो को लाइक करेंगे तभी मैं समझूंगा कि हाँ समझ में आ रहा। नहीं लाइक करेंगे तो मतलब कि आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तो समझाने की आपको अच्छे से ज़रूरत पड़ेगी हमको। फिर जो है अगला क्वेश्चन है नेत्र की भांति हो गया 99 नंबर का क्वेश्चन जो है, आकार व आकृति के आधार पर शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं आपको बताना है। तो आकार व आकृति के आधार पर 6, यानी कि शेप के आधार पर कितनी प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक नक्सीर क्या है। अगर नक्सीर होता है तो नक्सीर को हम एपिस्टॉक्सिस कहते हैं, ठीक है। एपिस्टॉक्सिस, देखिए नक्सीर का मतलब होता है नाक का बहना, नाक स्राव, ठीक है, ठीक है, नाक में स्राव होना, ठीक है। नाक स्राव का मतलब है अब बहेगा क्या नाक से, ठीक है। तो नक्सीर का मतलब होता है कि नाक से आपका खून का बहना, ठीक है। नक्सीर का मतलब होता है नाक से खून का बहना, यानी कि इसे हम एपिस्टॉक्सिस कहते हैं चिकित्सीय भाषा में। अगला क्वेश्चन है बहती नाक के लिए चिकित्सा शब्द क्या है। अगर नाक बह रही हो किसी को तो उसको हम चिकित्सीय शब्द क्या कहेंगे, तो राइनोरिया कहेंगे, ठीक है। राइनोरिया का मतलब ही होता है बहती नाक, यानी कि नाक से पानी का बहना, नाक स्राव, ठीक है। तो राइनोरिया हो जाएगा इसका राइट। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो 102 नंबर का, वो क्या कह रहा है, ब्रोंकियल दीवारों की सूजन है, यानी कि जो ब्रोंकियल दीवारें होती हैं उनकी सूजन। अगर ब्रोंकियल दीवारों पर आप देखिए मैंने बताया था एल्वियोली, ठीक है, ये ऐसे करके और फिर यहाँ पे अगर फेफड़ों के अंदर आ जाएंगे तो इस प्रकार से आपके जड़ें इस प्रकार से निकलती रहती हैं, ठीक है, इस प्रकार से पेड़ की भांति, और इसमें जो है गोल गोल गुच्छे नुमा आकृति होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। इन्हीं में श्वास जो आती है तो गुब्बारे के बाद फूल जाते हैं, ठीक है। ये एल्वियोली और ये नसें जो होती हैं, ठीक है, ये जो नसें होती हैं, ठीक है, ये और ये जहाँ से आई होती हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियल दीवारें, ठीक है। ये जो ब्रोंकियल दीवारें होती हैं तो इन्हीं दीवारों पर अगर सूजन, यानी कि ये सूजन हो या फिर जलन हो, तब हम क्या कहेंगे, यानी कि जो दीवारें होती हैं, दीवारों का मतलब है कि यह साइड का स्थान, यहाँ पे मान लीजिए इनमें अगर आपकी जो है सूजन हो या फिर जलन आ रही हो यहाँ पे, ठीक है, अगर सूजन हो, फूल जाए या फिर जलन हो रहा हो, तब हम इसे क्या कहेंगे, तब कहेंगे हम ब्रोंकियल दीवारों की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। 12 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फुफ्फुस आवरण में दर्द, अगर फुफ्फुस आवरण में आपको दर्द हो तब क्या कहेंगे, तो उससे कहते हैं फुफ्फुस शोथ। क्या कहते हैं, फुफ्फुस शोथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, संक्रमण जो फेफड़ों पर हमला करता है और जिसके परिणाम स्वरूप खून की खांसी होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, ठीक है। क्षय रोग को हम कहते हैं टीबी, ठीक है, टीबी कहते हैं, ठीक है। क्षय रोग जो होता है इसे टीबी कहते हैं। क्षय रोग में आपकी जो है खांसी आती है और जो है ये ठीक भी किया जा सकता है, ठीक है। क्षय रोग जो होता है टीबी होता है, इसके संक्रमण अगर हो गया तो ये जो है ठीक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छे से इलाज किया जाए तो ये भी ठीक भी हो सकता है क्षय रोग। और ये क्या होता है, इसमें खांसी जो है ज़्यादा आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो आप जो है कमेंट सेक्शन में यस और नो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी जितनी भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो सारी की सारी दी गई होंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप मुझको फॉलो करके वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर इस सब्जेक्ट की आपको PDF चाहिए हो तो PDF भी आपको जो है बहुत ही कम प्राइस में इस समय ऑफर चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खरीद भी चुके हैं PDF को, और उसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे जितने भी होंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है, एग्जाम में आए, और उसी में से आपको एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो उसे बाई कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। और ये ऑफर जो है 2-3 दिन के लिए है, अगर आप चाहें तो जल्दी से जल्दी इसको बाई कर सकते हैं, ठीक। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।